हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलिए क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। और अपन एनएलएम के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और ये शायद अंतिम लेक्चर है। उसके बाद फिर अपन चालू करेंगे नेक्स्ट कोई सा चैप्टर जिसका प्रैक्टिस सेशन फिर से करेंगे। आई होप आप इवनिंग वाले लेक्चर भी प्रॉपर देख रहे होंगे, जिसमें अपन बहुत सारे कंटेंट का सेशन कर रहे हैं। एक साइड कंटेंट सेशन और एक साइड प्रैक्टिस सेशन। और जब दोनों कंट्रोल में वे में आएंगे, यानी कि प्रैक्टिस भी हमारी प्रॉपर होगी और कंटेंट भी हमें भरपूर मिलेगा, तो हमारी चैप्टर की तैयारी खतरनाक होगी। अरे कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे हो ना? चलो अपन आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेते हैं जो जेईई मेंस नीट एडवांस में आए हुए हैं और कुछ आने वाले हैं। क्यों? अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, मान लो एक ब्लॉक है ऐसा, इंक्लाइंड प्लेन है, ये से मानता हूं। यहां पे एक ब्लॉक है, मान लो 10 केजी का। कितना केजी का? 10 केजी का एक ब्लॉक है। इधर में फोर्स लग रही है 2 न्यूटन। कितना लग रहा है? 2 न्यूटन। इधर में फोर्स लग रही है P, मान लेते हैं। और यहाँ है म्यू का वैल्यू 0.6 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना ले लो? 37 डिग्री। कितना? 37 डिग्री। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ P so that block will remain in rest है, does not move in upward या फिर does not move in downward। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू of P so that block is in rest। ब्लॉक कहाँ रहना चाहिए? रेस्ट में। बिल्कुल सही। ब्लॉक अगर रेस्ट में रहे, इसके लिए हमें P की मिनिमम वैल्यू चाहिए। P की मिनिमम वैल्यू चाहिए। चलो निकालते हैं P की मिनिमम वैल्यू। जब P की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो यहां फ्रिक्शन दो तरीके से लग सकती है। ढंग से पढ़ो जरा, देखो। P की जब मिनिमम वैल्यू चाहिए, सर फ्रिक्शन किधर लगेगी? पहले बताओ F का वैल्यू कितना होगा? F होगा सर म्यू एम जी कॉस थीटा। कैसे? सर इसका अपन पहले कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। इधर में कौन सा फोर्स लगेगा? एम जी। इधर में कौन सा लगेगा? एम जी कॉस 37। इधर में कौन सा लगेगा? एम जी साइन 37। ठीक है। इधर में एम जी साइन 37, इधर में 2 न्यूटन। ठीक है। और ये जाना किधर जा रहा है? नीचे। उसको रोकेगा कौन? P रोकेगा किधर? ऊपर। और ये मिनिमम चाहिए, ये मतलब सिर्फ और सिर्फ उतना ही यूज करना है जितना उस ब्लॉक को रोकने में काम आएगा, है ना। तो P का वैल्यू कौन सा चाहिए? मिनिमम। अगर P मिनिमम चाहिए, मतलब उतना ही लगेगा जितने में ब्लॉक रुक जाए। जितने में ब्लॉक रुक जाए, है ना। जितने में ब्लॉक रुक जाए, बिल्कुल सही। जितने में ब्लॉक रुक जाए उतना ही वैल्यू लगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है। चल, लेकिन पहले कौन आता है? पहले फ्रिक्शन आएगा बैलेंस करने। फ्रिक्शन आएगा, है ना। पहले कौन आएगा? फ्रिक्शन आएगा, फिर एक्सटर्नल फोर्स आएगा। एक्सटर्नल फोर्स आएगा बैलेंस करने, है ना। पहले फ्रिक्शन आएगा, फिर एक्सटर्नल फोर्स आएगा। चलो इस ब्लॉक को फिर से बना के देखते हैं। ये एंगल 37। ठीक है। तो यानी कि ये ब्लॉक है और ये 10 kg है। तो इधर में फोर्स कितना लगेगा?
10g साइन 37, जी का वैल्यू 10 मान लो, तो 10 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू साइन 37, 3/5, 5 टू जा 10, तो ये कितना है 3 टू जा 6, तो ये वैल्यू कितना आया 60 न्यूटन, बिल्कुल सही है ना। और कौन लग रहा है सर, 2 न्यूटन एक्स्ट्रा पहले से लग रहा था, ये लगा 2 न्यूटन, ये लगा कितना 2 न्यूटन, तो इधर में कौन लगेगा फ्रिक्शन, और कौन लगेगा P, ठीक। और फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, इधर में कौन लगेगा mg कॉस या साइन, कॉस 37, और इधर में कौन नॉर्मल, नॉर्मल mg कॉस 37 को बैलेंस करेगी, तो नॉर्मल किसके बराबर mg कॉस 37, तो ध्यान से देखो m का वैल्यू 10 और g का वैल्यू 10 इंटू कॉस 37, तो कितना होता है 4/5, ये वैल्यू कितना आया 5 टू जा, तो वैल्यू कितनी आई 40 न्यूटन, ये नॉर्मल आया, ये क्या चीज आया 40 न्यूटन, ये क्या आया नॉर्मल आया, बिल्कुल सही। एन बराबर कितना आया 40 न्यूटन, है ना, एन न्यूटन लिख दिया मैंने 40 न्यूटन, ठीक है। तो फ्रिक्शन कितना आया सर, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी म्यू इंटू एन आएगी, अच्छा तो म्यू का वैल्यू चाहिए होगा, म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ 0.6, तो म्यू इंटू एन, तो म्यू का वैल्यू देख लो, अच्छा म्यू का वैल्यू दिया, म्यू का वैल्यू कितना है 0.6 इंटू एन का वैल्यू कितना है 40, ये पॉइंट इधर में 0 चला गया, तो वैल्यू कितना आया 24 न्यूटन, है ना। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आई 24 न्यूटन, यानी कि फ्रिक्शंस की वैल्यू 24 न्यूटन। अब इसको ध्यान से देखो, तो इस ब्लॉक को फिर से बना लेते हैं, ये 10 kg का ब्लॉक है, इधर में फोर्स लग रहा है कितना 60 + 2 62 न्यूटन, ठीक। इधर में फ्रिक्शन पहले लग जाएगा कितना 24 न्यूटन, जो बच गया वो कौन लगेगा P, है ना, तब ना जाकर ये क्या हो जाएगा बैलेंस, यानी कि मैं बोल सकता हूँ P + 24 इक्वल टू कितना आ गया 62, तो P इक्वल टू कितना आया 62 - 24, तो वैल्यू बताओ, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 2 गया ये 3, इतना न्यूटन, ये आंसर है, समझ आ गया। यानी P का वैल्यू कितना होना चाहिए 38, है ना, P 38 न्यूटन, यानी कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द 10 kg ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन इज 38 न्यूटन, समझ आ गया। अच्छा मैक्सिमम कितना हो जाएगा सर, मैक्सिमम अपने पढ़ा रखा है लेक्चर में, कितना फ्रिक्शन को दोगुना करके ऐड कर दो, तो मैक्सिमम फोर्स कितना जाएगा, ये P का वैल्यू कितना आया मिनिमम है, ये कौन सा आया P मिनिमम, ध्यान से देखो ये वैल्यू कौन सी आई P मिनिमम, है ना, अच्छा P मिनिमम इतना है, और P मैक्सिमम की बात करें तो ध्यान देख लो, इसी में कर लो, P मैक्सिमम की अगर बात करें तो वो हो जाएगा कितना 38 प्लस में 2 इंटू एफ, 2 इंटू 24, ये आ गया 48, 38 + 48, तो 38 प्लस में 48 वैल्यू कितना आया 4 + 3 7, 8 + 8 16, 7 और कितना हो गया 86 न्यूटन, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू P का कितना है 86 न्यूटन, और मिनिमम वैल्यू कितना है 38 न्यूटन, इस रेंज में अगर कोई वैल्यू भी रहेगा ना तो ये बैलेंस में रहेगा, समझ आ गया, ये बैलेंस में रहेगा, बिल्कुल समझ आया सर, बहुत मजा आया, अच्छा लगा, और इनफैक्ट ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो PYQ से है ना, 2019 जेईई मेंस क्वेश्चन है, अच्छा सर ऐसा है, हाँ ऐसा ही है, चलो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, ताकि हम ये सिखा रहे हैं कि क्वेश्चंस को करते हुए कॉन्सेप्ट कैसे रिवाइज करना है ना, कौन से क्वेश्चन में कैसे और किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, सॉल्यूशंस कैसे आ रहे हैं, उस चीज को अपन बखूबी अंदाज में डील करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सर आगे बढ़ जाते हैं सर, एक क्वेश्चन और लेते हैं सर, आइए सर, कौन सा क्वेश्चन ले सर, मान लीजिए देखो
मान लो एक रॉड है जिसका मास कितना है m, ये हिंज किया हुआ है, इसकी मास कितना मान लो m मान लो, कितने मास मान लो m, और ये इनिशियली रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और ये थीटा लेट से मान लो कितना मान लोगे 30 डिग्री मान लो, कितना मान लो 30 डिग्री, ओके कितनी मान लो 30 डिग्री। इनिशियली रॉड इज इन रेस्ट एंड रिलीज फ्रॉम एज शोन इन फिगर, ठीक है, इसको 30 डिग्री से करके छोड़ दिया गया और इसका लेंथ लेते हैं L, कितना लेंथ लेते हैं L लेंथ लेते हैं, कितना लेते हैं L। तो क्वेश्चन ये है फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड व्हेन रॉड बिकम्स हॉरिजॉन्टल, है ना, और रॉड इज रिलीज्ड एज शोन इन फिगर, ऐसे लिखो, और रॉड एक्चुअली में ये ओवर पावर एनर्जी क्वेश्चन है, और रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure, okay, as shown in figure, ठीक है। फाइंड आउट द, क्वेश्चन है फाइंड आउट द क्या चीज, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर velocity of the rod, angular velocity of the rod when it becomes horizontal, when it becomes horizontal, अगर ये horizontal आ जाए तो उस टाइम पे इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। देखो ध्यान से, वर्क पावर एनर्जी अगर लगाते हैं तो इस क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाएगा। मान लो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो चुका है, ठीक, पहले कैसे था सर, ये ऐसे पहले था, तो ये सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल में होगा, ये लेंथ कितना होगा L/2, ठीक है, तो ये नीचे गया होगा, मान लो यहाँ पहुंचा, मान लो कितना, एक्चुअली में ये यहाँ नहीं पहुंचेगा, तो ये पहुंचेगा ऐसे, ऐसा ये ऐसे पहुंचेगा, ठीक है, ये यहाँ पहुंचेगा, लेकिन परपेंडिकुलर दूरी कितना आया, ये वाला है कि नहीं, और ये एंगल कितना है सर 30 डिग्री, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये L/2 है, तो ये L/2 cos 30, ये कितना हो जाएगा हाइट h, कितना हो जाएगा h, तो हाइट की वैल्यू आई कितनी, L/2 sin 30 या cos 30, sin 30, ध्यान से दो, ये वैल्यू कितना आया L/4 मीटर, L/4 मीटर, तो डेप्थ में हाइट कितना नीचे कितना गया L/4 मीटर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा सर ये कहां से लाए, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी ने कितना काम किया नीचे, जितना ग्रेविटी की वजह से एनर्जी घटी उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। मैं बोल सकता हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां कौन सा काइनेटिक एनर्जी है सर, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी है, लिनियर तो है नहीं, ये तो फिक्स है ना, ये हिंज क्या हुआ ऐसे करके घूम रहा है, बिल्कुल सही है ना, और मेरे को से निकालना है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना mgh, नीचे कौन सा कितना फोर्स लग रहा है m इंटू जी इंटू कितना h, ये वर्क डन नीचे की तरफ एनर्जी घटा, और ये कितना हुआ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस 0, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, तो mgh इक्वल्स टू कितना हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, क्यों इनिशियल तो हमारा 0 है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ध्यान से देखो, तो यह है mgh बराबर आई 1/2, आई का वैल्यू कितना है, अच्छा इसके अबाउट कितना ml/3, किसके अबाउट, इसके अबाउट, ये रॉड है तो रोटेशन लगेगा, कितना लगेगा मतलब मोमेंट से कितना होता है ml/3, ये हो गया ml/3,
है ना, सेंटर पर आता था 12, है ना, एम स्क्वायर बाय 3 इंटू कितना ओमेगा स्क्वायर, ये फाइनल, और हमें यही चाहिए तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। ठीक, एम ने एम को मार दिया, तो ये कितना है जी इंटू एच का वैल्यू है कितना L/4। ठीक, कितना आ गया, ये कितना आया एम एल स्क्वायर बाय में 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा एम तो कैंसिल आउट हो गया, देखो ये हो गया एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय में 6, ये हो गया कितना एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय में 6, ये 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, एक एल से एक एल चला गया। ध्यान से देखो यहाँ क्या पता पड़ा कि ओमेगा की वैल्यू ये आया 3g/2, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना 3g/2, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई 3g/2 अंडर रूट क्या रेडियन पर सेकेंड, ये आया हमारा ओमेगा, जब रॉड क्या हो चुका है हॉरिजॉन्टल, रॉड कितना हो चुका है हॉरिजॉन्टल। क्लियर है ये, है ना, आई होप आपको ये क्लियर हो रही होगी, हो गई ना, ठीक है ना 3g/2। अच्छा इसमें L आया क्या, यहाँ पे क्या है ओमेगा स्क्वायर बाय में, यहाँ कितना आया 3g/2 और L भी तो है 3g/2 L, ये L लेंथ है ना, हमने लेंथ कितना लिया L लिया था, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट 3g/2L रेडियन पर सेकेंड, है ना, ओमेगा है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, क्लियर है, ये हो गई, आ गया, काफी अच्छा क्वेश्चन था, इनफैक्ट 2019 का ही, ये PYQs में मिल जाएंगे आपको, समझ आ चुका है, क्लियर है, ये आगे बढ़ाएं, चलिए नोट कर लीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर एक धमाकेदार क्वेश्चन फिर से करते हैं, है ना, ओके चलिए एक और क्वेश्चंस करते हैं, अपने तैयारी को फिर से आगे बढ़ाते हैं, जम के पढ़ेंगे और जम के क्या नंबर लाएंगे, किसमें फाइनल में सर, फाइनल में, मेन तो वही है। अच्छा सर अभी नंबर नहीं आ रहे सर, फाइनल में कैसे आएगा, आएगा बेटा पढ़ते रहो, आएगा, है ना, हमारे करण अर्जुन जरूर आएंगे, आपके आएंगे, हाँ सबके आएंगे। ओके चलो एक क्वेश्चन लेता हूं, मान लो देखो इधर एक ब्लॉक है मास m, इसका मास मान लो 20 kg, कितना kg 20 kg, एक ब्लॉक है ऊपर में ऐसा, ये मास है मान लो 5 kg, कितना है 5 kg, और ये पूरे रखा है कहाँ पे लिफ्ट में, है ना, ये लिफ्ट में रखा है, ये कहाँ रखा है मान लो ये लिफ्ट है, लिफ्ट में रखा है और लिफ्ट जा रहा है किधर ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कितना से जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक, और 20 kg एक फोर्स लगा रहा होगा 5 kg पे ऊपर की तरफ, कितना लगा रहा होगा मान लो ये N1, मान लो कितना N1, ठीक है, इतना ऐसा बोला जा रहा है, क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्क डन बाय N1 इन टाइम t, फाइंड आउट क्या निकालना है वर्क डन बाय N1 इन टाइम t, इन टाइम t टाइम के बाद N1 ने कितना काम करा है ये हमें पता करना है, ठीक है, बहुत बड़ी बात तो ये है नहीं। अच्छा t टाइम के बाद मेरे ख्याल से ये यहां जा चुका होगा, ये यहां जा चुका होगा, हाँ सर ये यहां जा चुका, ये N1 लग रहा बिल्कुल, और ये दूरी ट्रेवल क्या हुआ इसमें, ये मान लो s, कितना मान लो s, ठीक है, तो पहले s निकाल लेते हैं, पहले क्या निकाल लेते हैं s, तो s की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा qt प्लस हाफ एटी स्क्वायर, qt प्लस हाफ एटी स्क्वायर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, मान लो ये क्या है u कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो u कितना है 0,
ये 0 इंटू टी प्लस हाफ, ए के जगह में कितना 5 इंटू टी स्क्वायर, टाइम मान लो 10 सेकेंड, कितना मान लो 10 सेकेंड में निकालना है, कितना मान लिया 10 सेकेंड। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, ये 2 और ये 50, तो वैल्यू कितना 250 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो आ गया वो कितना आया 250 मीटर। इतना डिस्प्लेसमेंट आ चुका है ना, इतना डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। इतना डिस्प्लेसमेंट चल जाएगा कौन 20 kg ब्लॉक, किधर ऊपर की तरफ। ओके, अब किसी तरीके से सर वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है वर्क डन अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू क्या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो बताओ फोर्स कितना है, फोर्स, तो फोर्स सर निकालना तो पड़ेगा ही ना, वर्क डन बराबर एफ इंटू एस, है ना, एफ डॉट एस होता है और दोनों की ऊपर ही चलती है। इधर देख एफ डॉट एस, समझ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये 20 kg है और ये 5 kg है। अब 5 kg को अलग से बनाओ, 5 kg को यहाँ बनाओ, ये कितना kg है 5 kg, यहाँ कितना फोर्स लगा है N1, इधर में कितना लगा है 5G, ये जा रहा है किधर ऊपर, कितने से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, बिल्कुल सही। अगर ऊपर जा रहा है तो N1 बड़ा होगा, N1 बड़ा होगा, ध्यान से N1 निकाल लो, क्या निकाल लो N1, बताओ N1 माइनस 5G बराबर 5 इंटू 5, क्यों ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ये N1 की वैल्यू आई कितनी 5G प्लस 25, G का वैल्यू 10 मानो, G का वैल्यू 10 मानो, N1 का वैल्यू कितना आया 5 इंटू 10, 50 प्लस 25, N1 की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 75 न्यूटन, 75 न्यूटन, किधर आया ऊपर की तरफ, किधर आया ऊपर की तरफ। तो जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना आ जाएगा एफ डॉट एस और उसका क्या इंटीग्रेशन, एफ डॉट एस का इंटीग्रेशन, एफ की वैल्यू है कितनी सॉरी एफ डॉट एस मतलब सीधा कर दो, तो एफ डॉट एस तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, और थीटा कितना है सर नॉर्मल भी फोर्स ऊपर है और बॉडी भी जा रही है ऊपर, तो दोनों बीच एंगल कितना 0, तो कॉस 0, कॉस 0 वैल्यू कितना 1, तो फोर्स का वैल्यू कितना 75, फोर्स का वैल्यू कितना है 75 इंटू एस का वैल्यू कितना है डिस्प्लेसमेंट इन कितना आया 250 इंटू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो वैल्यू आया कितना 75 इंटू 25, कैलकुलेट करो 25 गुना 5, 25 पंचे 125, ये 12, 25 गुना 7 175, 175 और 12 75 10 85 187 1870 जूल, इतना आया है ना, ये आया वैल्यू कितना 18.75 किलो जूल, इतना वर्क डन किया इस नॉर्मल ने 10 सेकंड के अंदर में। क्लियर है, ये मस्त क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, काइनेमेटिक्स भी यूज हुआ है, और इनफैक्ट ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके के 19 में क्या कहता है टाइम टी दे दिया था, हमने टाइम को 10 सेकंड ले लिया, बस डाटा थोड़ा चेंज किया, बाकी क्वेश्चन उसी तरीके के हैं, मतलब इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आते ही रहेंगे। क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है नहीं। चलिए एक और लेते हैं और ढंग की क्वेश्चन एक और करते हैं। ठीक, मान लीजिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, आप थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा, है ना, बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत ज्यादा नहीं लगाना, आप चाहो तो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, इधर देखो क्वेश्चन है फाइंड आउट टेंशन
एंड फ्रिक्शन एट t इज इक्वल्स टू, मान लेता हूं कितना सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये निकालना है। यहां देखो, ये मान लो 37 डिग्री, कितना डिग्री, 37 डिग्री, यहाँ पे एक धागा से, और यहाँ एक ब्लॉक बंधा हुआ है, ब्लॉक बंधा हुआ है, बिल्कुल सही, ब्लॉक बंधा हुआ है, मान लो 5 kg का, कितना kg का, 5 kg, और म्यू का जो वैल्यू है 0.9 है, कितना है, 0.9 है, और बाकी यहाँ पे टेंशन और फ्रिक्शन निकालना है। अब चाहो तो पॉज करके अपन ट्राई भी इसमें कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल है। हमारे पास जो भी प्रैक्टिस सेशन होते हैं उसको सिर्फ एज ए क्वेश्चंस मत पढ़ा कीजिए, हम क्वेश्चंस वही उठाते हैं और जिस क्वेश्चन से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगी। यानी प्रैक्टिस सेशन इज नॉट अ डील ऑफ ओनली क्वेश्चन आंसर सेशन, इट इज डीलिंग अबाउट हाउ टू अप्रोच, हाउ टू कैलकुलेट द क्वेश्चंस इन फास्टेस्ट वे, है ना, किस तरीके से हम उसको अप्रोच करें और किस तरीके से उसको हम सॉल्व करें ताकि हमारा कम टाइम में और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी डन कर सकें। ठीक, तो अपन सेशन में ये प्रॉपर ध्यान रखते हैं, तो आप प्रैक्टिस सेशंस को प्रॉपर करो और ढंग से करो तो जम के नंबर आएगा, है ना। ठीक है, अब देखते हैं, ये ब्लॉक तो रेस्ट में है, बिल्कुल सही है ना। इसमें देखिए फोर्स क्या लग रहा है, इसमें सर एक फोर्स लग रहा है इधर, ये है 5g sin 37, ठीक है, तो 5g का वैल्यू 10 इंटू साइन 37 का वैल्यू बात करें तो 3/5, 5 चला गया, तो वैल्यू आई सर 30 न्यूटन, कितना न्यूटन, 30 न्यूटन, बिल्कुल सही। पहले कौन आएगा सर, फ्रिक्शन आएगा, पहले कौन आएगा, फ्रिक्शन आएगा, तो फ्रिक्शन मैं बोलता हूँ F, कितना बोलता हूँ, F। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है, ध्यान दो, फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू है कितनी सर, म्यू की जो वैल्यू है ना, म्यू की जो वैल्यू है वो है 0.9 इंटू एन की जो वैल्यू होगी, इधर में एक फोर्स होगा और इधर में एक फोर्स होगा और ये एन हो जाएगी, और नीचे तरफ जो फोर्स हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, mg cos 37, तो इधर में हो जाएगा mg cos 37 और इधर में हो जाएगा n, और यही n क्या होगा, mg cos 37 के बराबर होगा। n की वैल्यू कितनी आई, mg cos 37, m का वैल्यू मान लो, मान क्या है दिया हुआ है 5, 10 इंटू कॉस 37 4/5, ये वैल्यू कितनी आई 40 न्यूटन। अच्छा सर 40 न्यूटन, तो ये वैल्यू n कितना आया, इतना आया, तो ये आया 40 और ये पॉइंट रंग चला गया, तो 9 4 जा 36 न्यूटन। ये फ्रिक्शन फोर्स का कौन सा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा सर ये कौन सा है, मैक्सिमम वैल्यू। अब केस बनाते हैं 1 2 3 सेकंड में। पहला केस, केस नंबर फर्स्ट, ध्यान देना सही से, है ना, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, एट t इक्वल्स टू, अच्छा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड का मतलब नहीं बनेगा ये तो, है ना। मान लो यहाँ पे एक फोर्स भी लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, F बराबर मान लेता हूँ 2 इंटू टी, ये फोर्स भी लग रहा है, ठीक, अब मजा आएगा, है ना, तो नहीं तो टाइम का फंक्शन फोर्स नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनेगा ना। ठीक है, अब देखो इस वाले इक्वेशन को, ये इस तरीके से है, ये एंगल 37 और ये बंधा हुआ ऐसा, और ये इस तरीके से, इधर में फोर्स कितना लग रहा है सर, पहले तो 30 न्यूटन mg sin 37 की वजह से, और t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में ये 2 न्यूटन, बिल्कुल सही। तो टोटल आगे बढ़ने वाला फोर्स कितना है सर, यहाँ पे दोनों मिला के कितना हुआ 32, फ्रिक्शन लग कितना सकता है F सर 36 लग सकता है, तो लगेगा कितना 32। अच्छा फिर टेंशन कितना लगेगा सर, टेंशन 0, रस्सी हटा भी दोगे ना तो ये ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन इसको बैलेंस प्रॉपर वे में कर पा रहा है। ठीक है, इस केस में बताओ कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन की जो वैल्यू आई
वो कितना है 32, और टेंशन की वैल्यू कितनी आई सर 0, है ना, समझ आ गया ये। तो टेंशन की वैल्यू 0 न्यूटन और फ्रिक्शन की वैल्यू 32 न्यूटन। केस नंबर सेकंड, केस सेकंड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू कितना 2 सेकेंड, है ना। तो देख लो ध्यान से, और 36 लग रहा है तो इसमें ध्यान कुछ नहीं बढ़ेगा, टेंशन आएगा नहीं। और इनफैक्ट अगर 2 3 1 2 और मान लो 6 सेकंड लेता हूँ, अब सबके साथ आएंगे, है ना। यहाँ देख, तो ये इसको ऐसे लिया गया इस तरीके से, है ना, ये ऐसे बंधा गया और ये ब्लॉक ऐसे बंधे गए, और वैल्यू है कितना 5 kg, इसमें फोर्स कितना लगा 30 न्यूटन। ओके, अब ये कितना है t बराबर 2 सेकंड, 2 सेकंड में कितना लगेगा सर 4 न्यूटन, तो ये लगेगा 4 न्यूटन। पहले कौन आएगा फ्रिक्शन, पहले कौन आएगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना लग सकता है 36, तो चाहिए कितना बैलेंस करने के लिए 34, तो फ्रिक्शन लगेगा 34 और टेंशन लगेगा 0, फिर से वही आया, फ्रिक्शन की वैल्यू 34 न्यूटन और टेंशन की वैल्यू 0 न्यूटन, फिर से ये वैसा ही कुछ आया। अब तीसरा केस ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। तो केस नंबर थर्ड, केस थर्ड एट t इक्वल्स टू कितना सेकंड 6 सेकंड। 6 सेकंड में ध्यान दो कि ये ब्लॉक ऐसा है, ओके सर, यहां पे ब्लॉक है, नीचे लगा 30 न्यूटन और 6 सेकंड है, 2t लग रहा है, F बराबर कितना हो गया 2 × 6, ये आया 12 न्यूटन, कितना 12 न्यूटन। इधर में क्या लगेगा पहले फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है सर 36, तो पहले वो लगेगा और लड़के कोशिश करेगा रोकने की, बट अकेला सक्षम नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इधर कितना है 42, इधर में कितना 36, तो फिर अब एक्टिव होगा टेंशन। कौन एक्टिव होगा टेंशन, कितना टेंशन एक्टिव होगा, तो ध्यान से देखो, ये 42 और ये 36, यानी कि कितना ज़्यादा 6 न्यूटन टेंशन लगेगा। तो ध्यान से देखो, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 36 और ये मैक्सिमम वैल्यू लग चुकी है 36 न्यूटन, है ना, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन लगना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जो बच गया वो कौन यूज करेगा, कौन बैलेंस करेगा टेंशन, कौन बैलेंस करेगा टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आई 6 न्यूटन, ठीक है। तो इस तीनों केस में टेंशन 0 टेंशन 0 टेंशन 6 न्यूटन, एकदम ढंग से पीएचडी हमने फ्रिक्शन चैप्टर में काफी अच्छे से चीजें थ्योरी भी करी है, कॉन्सेप्ट भी करा है, चाहे वो एनएलएम हो, चाहे वो फ्रिक्शन हो, चाहे वो काइनेमेटिक्स हो। धीरे धीरे हम सारे चैप्टर में ढंग से पीएचडी करेंगे और आपके साथ मिलके करेंगे, है ना। आप बस चैनल में बने रहें, लगातार पढ़ते रहें, एक दिन जरूर मिलके मुकाम हासिल करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जोश बनाए रखें, जुनून बनाए रखें और पढ़ाई के साथ लगे रहें। धन्यवाद।